हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। मैं प्रीति शर्मा आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन। और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो है माता रानी को खुश करने का एक आसान सा तरीका। ये तो आप सभी लोग जानते हो कि मतलब हमारे जो गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रे में हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये तो मतलब मुझे पहले वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन मैं पहले वीडियो अपडेट आपको नहीं दे पाई, उसके लिए मैं सॉरी। लेकिन मैं कल 2 जुलाई को क्या है, तो 2 जुलाई को है मतलब माता रानी की अष्टमी का व्रत। जो बहनें अष्टमी का व्रत रहती हैं, महीने की जो अष्टमी होती है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन अष्टमी जो व्रत रहती हैं बहनें, तो वो लोग तो रहती ही हैं, जो लोग नहीं रहते हैं उन लोगों के लिए। और दूसरी बात, इन गुप्त नवरात्रों में जो अष्टमी पड़ रही है, जो 2 जुलाई के लिए 2 जुलाई में पड़ रही है, तो हम उस दिन हम कैसे अष्टमी व्रत में मतलब कैसे पूजा पाठ करें, कैसे क्या करें, तो क्योंकि हमें 2 गुना फल प्राप्त हो रहा है। क्योंकि एक तो अष्टमी है, दूसरी गुप्त नवरात्रे वाली अष्टमी है। ये गुप्त नवरात्रे भी एक बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं फ्रेंड्स, माता रानी को खुश करने का और अपनी इच्छा वरदान मांगने का, मतलब इच्छा वर मांग सकते हैं, जो अपने मन में इच्छित फल होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब ये लोग तांत्रिक लोग करते हैं या मतलब ऐसे लोग करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माता रानी के बच्चे कभी भी मैया माँ को कभी भी खुश कर सकते हैं, माँ को कभी भी पूछ सकते हैं, माँ को कभी भी उनकी वंदना अर्चना कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। माँ कभी ऐसी नहीं होती, ठीक है, ये तो गलत बात है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए, किस तरीके से हमें पूजा करनी है, किस तरीके से पाठ करना है और हमें क्या क्या करना है, तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बता पाऊँगी आपको। तो पहली चीज़ है कि आप स्वच्छ कपड़े पहन के, माता रानी का कल अष्टमी व्रत है, तो अष्टमी पड़ रही है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो या कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, अष्टमी होती है, तो अष्टमी है। तो उस दिन, कल के दिन मतलब 2 जुलाई को आप श्रृंगार की पेटी, श्रृंगार पिटारी जो होती है, मतलब सुहागिन स्त्रियाँ चढ़ाती हैं, मतलब किसी को दान करती है, माता रानी को जरूर चढ़ाएं और माँ को सिंदूर जरूर समर्पित करें। कल गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है, इसलिए हमें 2 गुना फल प्राप्त होगा। और जो मतलब भोग लगाते हैं, बहुत से लोग भोग लगाते हैं, हलवा चने बना लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लगाते हैं तो अष्टमी के दिन आप मीठे का ही भोजन, मतलब थोड़ी सी मिठाई या वगैरह कुछ मंगा के भोग लगा सकते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ जोत जलती है, जवारे हो जाती हैं, दीप जलाए जाते हैं, बहुत से लोग करते हैं इसको अच्छे से, और बहुत से लोग नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं रहता है कि गुप्त नवरात्रि भी एक माँ को मतलब मनाने की ही दिन होते हैं, तो उन लोगों के लिए हैं। बाकी के तो आप सब लोग जानते ही हो कि गुप्त नवरात्रि में हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें दुर्गा चालीसा पढ़नी चाहिए माँ को मनाने के लिए। आप कल के दिन दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो, स्वच्छ कपड़े पहने, लाल साड़ी या लाल सिंदूर या मतलब लाल साड़ी ना हो तो माँ को जरूर चुनरी समर्पित करें। और किसी भी माँ के मंदिर में, एक माँ के मंदिर में लंबी बाती का, माता के मंदिर में लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करें, और घी हो जाए तो घी का ही प्रज्वलित करें, वरना तिली के तेल का चलेगा, लेकिन घी का ही फ्रेंड्स प्रज्वलित करें, और वो भी लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करें। और कल के दिन आपको मंदिर में, एक माता के मंदिर में जो एक दीपक प्रज्वलित करना है, और अपने घर के मंदिर में और तुलसी जी के क्यारे में, है ना। तो ये 3 दीपक तो मैं बताती हूँ, लेकिन एक कल अष्टमी है, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी है, तो कल अपने घर के दरवाजे पर भी, चौखट पे, दाएं हाथ पे या मतलब कहीं पे भी आप जो है प्रज्वलित कर सकते हैं, जिससे ये है कि आपको धन संपदा की, जो कि बहुत से फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें मतलब धन आता तो है पर वो रुकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी आती तो है पर वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है पैसा। तो उन लोगों के लिए भी है कि मतलब आप अपने घर के दरवाजे पे और एक जो परंडा होता है वहाँ पे मतलब आप अपना दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं, लेकिन कल जो अष्टमी है
उसमें आपको लंबी बाती के ही दीपक 5 प्रज्वलित करने हैं। जो फूल बाती होती है उसके दीपक प्रज्वलित नहीं करने फ्रेंड्स। और जो लंबी बाती होती है वो हमारे धन संपदा को वृद्धि करती है, बढ़ाती है, बढ़ोतरी करती है। इसलिए हमारी जो बाती कैसी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। तो आपकी ये बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आए तो फ्रेंड्स कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। और कल जो मतलब आपको मैंने सिंगार पिटारी बताई थी, सुहाग की जो पिटारी होती है वो ज़्यादा ना हो आपके पास तो 5 सुहाग की चीज़ें ले लीजिए। सिंदूर ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, ये तो बहुत कम पैसों में मिलती है। और एक महावर ले लीजिए, महावर मैन होता है। और एक मेहंदी ले लीजिए, और बन सके तो आप चूड़ियाँ ले लीजिए, और एक माता की चुंदरी ले लीजिए। छोटी सी ही ले लीजिए, ज़्यादा बड़ी मत लीजिए, लेकिन छोटी सी ही ले लीजिए, और ले लीजिए फ्रेंड्स, और आपके लिए अच्छा होगा। और इन दिनों में गुप्त नवरात्रि में अगर आप इस मैया को चुंदरी उड़ाते हो, श्रृंगार दान करते हो, तो आपके घर में भी धन संपदा की कभी कमी महसूस नहीं होगी, और माता रानी मतलब आपकी वृद्धि करेंगी। तो ये 2 गुना फल प्राप्त होता है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दीपक आपको शाम को प्रज्वलित करना है किसी भी मंदिर में, माता का मंदिर हो, मैया हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, माता के मंदिर में आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। और तीसरी मैं ये बात बताने वाली हूँ आपको कि अगर आप व्रत रहते हो, अगर 2 जुलाई को व्रत रहते हो, तो आज से ही फ्रेंड्स आपको प्याज लहसुन का त्याग कर देना है। प्याज लहसुन नहीं खाना है कल अगर आप व्रत रहते हो। और जो लोग नहीं भी रहते हैं तो वो लोग प्याज लहसुन ना खाएं, बस खाने पीने का शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। और वरना तो आपकी जैसी मर्जी, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं बता सकती हूँ आपको। और शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करें, और